फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार यादव आप सभी को अपने चैनल रविंद्र स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 8 का मैथ का जो पहला चैप्टर है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, उसका जो वीडियो है मैंने पहले से एक वीडियो बनाकर ऑलरेडी रखा है, जिसका प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिल जाएगा। आप उसको पहले देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि जो इस पार्ट का जो निचोड़ है यानी कि उसके बारे में जितना भी मैंने बताया है उसका कॉन्सेप्ट वो पार्ट 1 में बता दिया। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में मैंने दे दिया है, उस वीडियो को कर दिया है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को पहले जाकर देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा। नहीं तो आप बोलिएगा फिर बाद में कि समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो पहला चैप्टर है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम। ठीक है, पहले इस वर्ड का मैं आपको मतलब समझा दूँगा। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। देखिए, आप अपने बुक को खोल सकते हैं, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, इसका जो मतलब होता है, योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है, ये मतलब होता है कि अगर कोई संख्या माइनस में है तो हम उसको प्लस में लिखेंगे, और जब प्लस में है तो उसको माइनस में लिखेंगे। यानी कि ऐसी संख्या, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछेगा कि इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका हम जब लिखेंगे -2। ठीक है, देखो योज्य प्रतिलोम का जो बेसिक मतलब होता है ये होता है कि अगर हम इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 2 को प्लस करेंगे -2 के साथ कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो -4 होगा। तो अगर 4 को -4 के साथ प्लस करेंगे तो हमारा 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी अगर व्यक्ति पूछेगा कि योज्य प्रतिलोम मतलब कि और कोई संख्या, मान लीजिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ, मान लीजिए 20। ठीक है, 20/2 मान दे देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछेगा इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है, तो आप बोलिएगा इसका योज्य जो प्रतिलोम होगा वो होगा -20/2। ठीक है, क्योंकि अगर हम 20/2 को और -20/2 को अगर जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन जो बहुत आसान है उसको हम सोल्व कर दें। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, देखिए वो क्या है। पहला का जो रोमन अंक में दिया है, पहला नंबर क्वेश्चन वो है 2/3। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे और उसका योज्य प्रतिलोम अगर पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको पता नहीं है योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, माइनस लगाकर उस संख्या को लिख दीजिए। ठीक है, 2/3 है तो हम क्या लिखेंगे, -2/3। ठीक है, अब देखिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है 25/9, तो इसको क्या लिखेंगे, -25/9। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है, आप अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बना देता हूँ। ठीक है, देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल है -16। ठीक है, तो देखो जब माइनस वाली संख्या रहेगा तो हम उसको प्लस में लिखेंगे, क्योंकि अगर हम माइनस जोड़ेंगे और प्लस जोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है -16, इसको हम क्या लिखेंगे, 16। ठीक है ना, क्योंकि हम इसको जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है वो दिया है -15/8। ठीक है, -15/8, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 15/8। ठीक है, अब देखिए हमारा जो 0 मतलब कि 5 नंबर दिया है 0। ठीक है, आप इसमें थोड़ा दिमाग लगाइएगा। मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी आपको संख्या देगा तो आप उसको माइनस में लिखिएगा। ठीक है, अब 0 को आप माइनस में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 0 0 होता है। मैंने आपको एक बात बताई थी पहले कि योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी संख्या 2 है तो 2 का योज्य प्रतिलोम -2 होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो आप 0 में किस संख्या का जोड़िएगा कि 0 आएगा, तो अगर हम 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होगा। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब कि मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि अगर हम 0 का लिखेंगे -0 तो माइनस में 0 होता ही नहीं है। ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा 0। अगर -0 भी लिखेंगे तो गलती नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि प्लस में 0 और माइनस में 0 खत्म हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर लिखते हैं 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा 6 नंबर सवाल है वो है -5/-7। तो हमारा इसका देखिए इसमें दिया है 2 माइनस, तो हम एक माइनस को हटा देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, -5/7, या फिर हम नीचे वाला भी माइनस लिख सकते हैं, कोई भी हमको एक हटाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा दिया है 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया है 13/-5। ठीक है, 13/-5, तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे 13/5। सिर्फ हमको माइनस हटाना है। ठीक है, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस करेंगे, माइनस में रहेगा तो प्लस करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर
वो दिया है -2/15, -2/15। तो हम इसको सिंपली लिख देंगे 2/15। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो पहला क्वेश्चन है 8 को वो आपको समझ में आ गया। तो अब जो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। इसमें बोला है निम्नलिखित सारणी के खाली स्थानों को भरिए, ठीक है। और जो हमको दिया है यहाँ पर संख्या लिख दिया है हमको 2 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। संख्या हमको लिख दिया है, इस तरह से बना दिया है। और एक में लिखा है गुणन प्रतिलोम, गुणा का प्रतिलोम, इसको हम व्युत्क्रम भी बोलते हैं, व्युत्क्रम, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्युत्क्रम, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में अगर देता है कि व्युत्क्रम किसी संख्या का लिखिए तो आप हो सकता है कि नहीं बता पाएँ, तो इसलिए मैंने लिख दिया गुणन प्रतिलोम का मतलब होता है व्युत्क्रम, ठीक है। और व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है ये आप समझ लीजिए। देखिए अगर मान लीजिए आप कोई संख्या दे दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 2/3, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, ठीक है, 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब ये होता है कि अगर हम 2 संख्याओं में गुणा करेंगे, अगर 1 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि उस दोनों संख्या में एक दूसरे का और 2 संख्या एक दूसरे का व्युत्क्रम है। मान लीजिए कि मैं 2/3 लिखता हूँ और इसमें हम गुणा करता हूँ मैं 3/2 से, तो अगर मैं इसको हल करूँगा तो हमारा आंसर 1 आएगा, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर 1 आ गया। अगर मान लीजिए ये 2/5 है और अब इसको 5/2 से गुणा करूँगा तो 2 कट जाएगा, 5 खत्म हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो अगर 2 संख्याओं को अगर हम गुणा करेंगे, अगर हमारा आंसर 1 आएगा उसको हल करने पर, तो हम कहेंगे कि वो दोनों संख्याएं एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ठीक है ना, या गुणन प्रतिलोम है, ठीक है। तो आप इसको समझ गए। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 2/5 का मतलब चाहे 11/2 का व्युत्क्रम लिखिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको व्युत्क्रम का मतलब नहीं पता है तो आप क्या कीजिए, इसको पलट दीजिए। 11/2 है ना, तो इसको 2/11 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2/11, ठीक है। आप समझ सकते हैं। तो देखिए अब मैं क्वेश्चन को हल करता हूँ, ठीक है। जो हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए क्या बोल रहा है। देखिए एक क्वेश्चन जो है उसको हल पहले से ही कर दिया है बुक में, ठीक है। दिया है -13 का जो व्युत्क्रम दिया है 1/-13, ठीक है। आप अपने बुक में देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें नंबरिंग नहीं दिया है, ठीक है ना। जो दूसरा है वो है 5/4, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा 4/5, क्योंकि हम इसमें अगर गुणा करेंगे तो 5 से 5 खत्म, 4 से 4 खत्म, आंसर हमारा आएगा 1। इसीलिए हमारा इसका व्युत्क्रम 5/4 का व्युत्क्रम 4/5 होगा, ठीक है। आपको सिर्फ पलट दे रहा है, कुछ नहीं करना है। फिर जो हमारा तीसरा नंबर है वो है 4/-7, ठीक है। तो इसका हो जाएगा -7/4, ठीक है। आप माइनस कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर माइनस यहाँ पर दिया है तो हम यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, कहीं भी आप माइनस रख, यानी कि अगर -7 है तो आप माइनस को यहाँ भी रख सकते हैं 7/-4, ठीक है, क्योंकि माइनस खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें दिया है -5/-8, क्या हो जाएगा आपका -8/-5, ठीक है। देखिए अब हमारा दिया है एक क्वेश्चन -1, इसका क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा। अगर आप जानते हो तो इसको क्या करेंगे, हम पलट देंगे, ये लिखेंगे 1/-1 लिखेंगे। अगर लिखेंगे हम 1/-1 तो क्या करेंगे, इसको हम ऊपर लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या बोला है उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। ये बाटापा का जोड़ है, ठीक है ना, आप खुद से बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें हल कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, न आप अपने से बनाइए, ठीक है, बना सकते हैं अपने से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम निकालेंगे, लसा LCM। तो इसका क्या हो जाएगा लघुत्तम, इसका लघुत्तम लगभग 15 होगा। अगर आपको लघुत्तम नहीं निकलता मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर नीचे वाला का लघुत्तम निकालेंगे 3, 5, 3, 5, ठीक है। हम 3 से पहले काटेंगे इसको एक बार में, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो, ठीक है। फिर हम 5 से घटाएंगे तो 1, 1, 1 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 5 से 15, यानी कि इसका जो लघुत्तम आएगा लसा इसका 15 होगा, ठीक है। तो मुझे पता था कि इसका 15, इससे मैंने लिख दिया। अब देखिए आप इससे कटाएंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 चौका 20, ठीक है। फिर प्लस 9 हो जाएगा, फिर प्लस और क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, फिर प्लस -33, ठीक है। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 29 -43, ठीक है। और बाटा में हो जाएगा 15, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 13 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसमें से 1 जाएगा तो -14 मतलब 15। ऑफ करो तो करेंगे बीच में अच्छी है। तो देखिए जो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है तीसरा का, मैं उसको हल कर देता हूँ। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है 2/5 मल्टीप्लाई
अनबॉक्सिंग किया है इसमें -3/7। उसके बाद लिखा है -1/6 गुणे 3/2 प्लस 1/14 गुणे 2/5। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है ना, कुछ नहीं है। देखिए हम इसको पहले देखिए इसको एक तरफ कर देते हैं, ठीक है, इसको एक तरफ कर देते हैं, इसको एक तरफ गुणा वाला तो गुणा वाला कर देते हैं। पहले हम इसको हल कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, तो -6/35 हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस, ठीक है। उसके बाद 3 दूनी 6 होगा, इसके बाद ये क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद क्या होगा 2/14 यानी कि 1/35, ठीक है। उसके बाद हम इसका लघुत्तम निकालेंगे, इसका लौसा होगा, मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। 35 का 4 का और 35 का लघुत्तम देखिए क्या होगा। 35 एक बार में जाएगा, 4 बार में एक बार, ठीक है। तो इसमें करेंगे 5 का 20 का 0, 6 12 12 2 14, 140 हो जाएगा, ठीक है। तो 140 हो जाएगा, ठीक है। कटेगा 4 बार में तो 24 हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस ये कटेगा 35 बार में, ठीक है। उसके बाद ये कटेगा ये कितने बार में 4 बार में, ठीक है। थोड़ा इसको हम साफ कर देते हैं। उसको देखिए अब इसको एक में करेंगे हम -4 -35, ठीक है। देखिए तो देखिए इसको हम जोड़ेंगे इन दोनों को, क्योंकि दोनों माइनस में है, इसके बाद हम 4 को माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो इसका आंसर को माइनस में होगा, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा वाला जो है माइनस है, ठीक है। तो हम 35 को और 24 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 35 और 24, ये 9 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 59 हो जाएगा। माइनस में 59 और प्लस में 4 होगा, और बाटा में हम लिख देंगे 140। यहाँ पर हमारा बचेगा माइनस में 55 बचेगा, ठीक है ना, और बटा में 140। इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 11 बार में कटेगा, ये 28 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा -11/28। आप अपने बुक में देख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है